नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे यहाँ पावर नहीं है, तो आई होप कि वीडियो में क्लैरिटी भी होगी और मेरी वॉइस में भी क्लैरिटी होगी। जितना मेरे लैपटॉप में पावर बाकी है, मैं उतने में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने 10 शक्तिशाली मंत्रों पर एक छोटा सा वीडियो बनाया था। आशा करती हूँ आप लोगों ने देखा होगा। मंत्र शक्ति एक बार मन मंदिर में उतर जाए तो विश्वास कीजिए, हमारे अंदर की जितनी नाड़ियाँ हैं सब उन मंत्रों पर थिरक उठेंगी। कुछ समय बाद ऐसा लगेगा मानो केवल सांसें ही नहीं, अपितु शरीर की हर नाड़ी जीवित है और जागरूक है। विष्णु सहस्त्र नाम का 3rd एपिसोड अगले 10 मंत्र श्लोक के साथ मैं आज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। जिस किसी की तरफ भी आपका ध्यान एकदम खिंचता है, उधर उसमें वो जो खिंचाव है वो श्री विष्णु है, और उनके अंदर जो आकर्षण है जिससे आपका मन वशीभूत हो रहा है वो भी श्री विष्णु की माया है। जो सांसें बनकर और भावना बनकर आपके मन में प्रवाहित हो रही है वो अनुभूति भी श्री विष्णु है। श्री विष्णु या कृष्ण ही धर्म और अधर्म के 2 पंख लिए हुए हैं। उनका काम है अधर्मियों को शिक्षा और धर्मपरायण लोगों को मुक्ति दिलाना। वो खुद स्वर्ण है, या यूँ कहिए कि जो अजन्मे हैं पर शाश्वत हैं, और उनकी नाभि एक स्वर्णिम कमल के समान है जिससे सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए वो जगत पिता हैं। मरीचि धर्मनो हंसा सुपर्णो भुजगोत्तमान हिरण्यनाभ सुतपः पद्मनाभ प्रजापति। क्योंकि श्री विष्णु अजन्मेय हैं, वो हमेशा एक जैसे हैं, स्थिर स्वभाव वाले। मनुष्यों को कर्म के प्रति प्रेरित करना भी उनका काम है, और उनके कर्म के फल से उन्हें मिलाना भी उनका ही काम है। वो खुद ही आप में वास करते हैं कर्म इच्छा बनकर, और आपको कर्म करने का मौका भी देते हैं आपकी इच्छा शक्ति बनकर, और वो खुद ही ज्ञान का भंडार देते हैं अच्छा और बुरा समझने के लिए। भोक्ता भी वही है और भोग भी वही है। यानी आपने अच्छा किया तो आप में जो ईश्वर है उसका आशीर्वाद आपको मिला, और नहीं तो आपके अंदर जो ईश्वर है उसको कष्ट भी आप ही की वजह से हुआ। तो आपके कर्मों के फल आपके साथ ईश्वर भी भागीदार बनते हैं भोगने में। अब ये आप पर है, आप अपने ईश्वर को किन कर्मों में लिप्त करना चाहते हैं, अच्छे या बुरे, क्योंकि फ्री विल तो हमेशा आपके पास है। अमृतियो सर्वाधिक सिंह संघात संधिमान स्थिर अजो दुर्मार्शन शास्त्र विश्रुतात्मा सुरारि है। जो खुद गुरु है, ज्ञान है, जिन्होंने असुरों की सेना अकेले ही खत्म कर दी, जिनमें सब धर्म शास्त्र विज्ञान बसते हैं, जिन्होंने खुद ब्रह्मा जी को अवतरित किया और उन्हें वेद सिखाए, जो हमेशा अधखुले नेत्रों के साथ योग निद्रा में हमेशा रहते हैं, जिनमें सत्य ज्ञान और प्रेम हमेशा विद्यमान रहते हैं, जिनका पराक्रम और बुद्धि अप्रतिम है और अडिग है, जैसे मछली की आँख जो हमेशा खुले नेत्रों से तैरती है। उन्हीं श्री विष्णु के गले में वैजयंती माला आपने देखा होगा, कितनी साधारण सी माला, इतनी साधारण होते हुए भी उनके जैसे ही गले से लगती है वो अनमोल सी लगने लगती है। वो वाचस्पति है, यानी ज्ञान भी है, वाणी भी है और वक्ता भी है। गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्रक्ति वाचस्पतिरुद्रादिः। हम में से जब भी किसी को मोक्ष की कामना हुई है, श्री विष्णु स्वयं हमें उस राह पे अग्रसर करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो हर मनुष्य में और मनुष्यों के झुंड या गांव के गांव में एक साथ बसते हैं। यानी अगर सभी मनुष्य मोती हैं तो वो माला की तरह सबके साथ बीच में है, और हर मनुष्य के लिए वो उनके ईश्वर हैं। मेरे लिए मेरे ईश्वर हैं, आपके लिए आपके ईश्वर हैं, आपके मन में हैं। तो इस भाव से श्री विष्णु को अगर हम देखा जाए तो उनके सहस्त्र नेत्र हैं और कई सारे सर हैं और कई सारे पैर हैं। इसी कारण वो विश्वात्मा भी कहलाते हैं। अर्थात अग्रणी ग्रामिणी श्रीमान न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्त विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपाद। कहते हैं हम सभी मिट्टी से बने, और ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार भी श्री विष्णु ही हैं।
जो कच्ची मिट्टी को उस गोल चक्के पर रखकर घुमाते रहते हैं। हमें गढ़ते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर बनाते हैं। मिट्टी में हाथ सने होने के बाद भी वो मिट्टी से निर्लिप्त हैं। हमें बनाने, मिटाने और आग में तपाने के लिए उन्हें थोड़ा कठोर भी होना पड़ता है। इसलिए पोषण विष्णु बनकर और विध्वंस रुद्र बनकर करते हैं। श्री विष्णु का कर्म यही है। आग बनकर ताप निर्धारित करना भी श्री विष्णु है, और मरणोपरांत अग्नि में, मिट्टी में हमें स्वीकार करना भी श्री विष्णु का काम है। इसलिए वो हमारे साथ और समस्त प्राणी मात्र के साथ चलायमान रहते हैं, सूर्य की तरह। तभी तो कहा जाता है कि उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवर्तः संप्रमर्दनः अहम संवर्तको अनिलो धरणीधरः। वो कठोर भी हैं और दयालु भी। स्थिर स्वभाव होने की वजह से ही तो वचनानुसार उन्होंने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए थे, और उसके बाद ही उसका संहार किया था, या यूं कहिए कि उसका उद्धार किया था। सारी सृष्टि के रचयिता और सूत्रधार, जिन्हें न तमस न रजस प्रभावित करती है, जो चाहे तो सृष्टि चले और ना चाहे तो वो सृष्टि को एक ग्रास में निगल जाए, जो सिर्फ अच्छा और अच्छा ही करना जानते हैं। वो साधु, सन्यासी, गृहस्थ, बच्चे, बूढ़े सभी के चहेते हैं, जो नारायण हैं, यानी मन, आत्मा, बुद्धि, शरीर, चेतना, सब कुछ, जो सृष्टि के प्रलय में जाने पर सारे जीव जंतुओं को अपने में समेट लेते हैं, यानी सबका आयन, एक तरीके से घर, सबका घर वही है। सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्व दृग्विश्व भुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृता साधुर्जानुर्नारायणो नरः। अब जिनके अनेक रूप हैं और हम अनेकों के साथ हैं, या ऐसे कहिए कि श्री विष्णु की संख्या कैसे हो, इतने लोगों के साथ है श्री विष्णु। उनका ज्ञान इस संसार के समस्त ज्ञान से कई ज़्यादा गुना अधिक है। जिसके गुण और ज्ञान दोनों ही अप्रतिम है, उनमें कोई खोट कैसे रहेगी। श्री विष्णु ही सारे आदेशों के रचयिता हैं। सृष्टि की एक एक वस्तु उनके आदेश का पालन करती है। क्योंकि श्री विष्णु दयालु तो हैं, तो उनके विचार और संकल्प दोनों ही पवित्र हैं। वो स्वयं सिद्ध पुरुष हैं, पर अपने भक्तों को उनकी भक्ति, शक्ति और सामर्थ्य अनुसार सिद्धि भी प्रदान करते हैं और उनकी भक्ति का फल भी देते हैं। असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकर शुचिः सिद्धार्थ सिद्धि संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन। यानी जब हम मनुष्य लोग यहाँ यज्ञ करते हैं तो उसे यज्ञ के रचयिता भी श्री विष्णु ही है, और यज्ञ वेदी भी वही बनते हैं, और यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो भी वो स्वयं बनते हैं। और जो भी भक्ति की कामना होती है, प्रेमवश उसे वो प्रसाद रूप में देने में वो भाव विभोर होकर दे देते हैं। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण होता जाता है, वो उसी धारा में प्रेम मग्न होकर प्रवाहित होते रहते हैं, और इसी प्रेम के वशीभूत वो फिर से सृजन करने लगते हैं। क्रिएटिविटी फ्लोज, यू सी, जो सृष्टि को फलित और पोषित करने में मदद करती है। वो एक पर्व के समान उसे पोषित करते हैं, उसे सृजन करते हैं। ये कांस्टेंट एक साइकिल की तरह चलता रहता है। रसा ही वृषभो विष्णु रस पर्व रसोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्ता श्रुति सागरः। इस यूनिवर्स को यानी सृष्टि को होल्ड करने के लिए भी वो भुजाएं अति बलशाली होनी चाहिए, और श्री विष्णु के लिए कहा गया है कि ये सुभुज हैं, यानी बहुत ही शक्तिशाली इनकी भुजाएं हैं। ये मनुष्य पृथ्वी के सारे तत्व अपने हाथों में और अपने मस्तिष्क में समेटे हुए रखते हैं, और एक तरफ हम हैं ध्यान लगाकर बैठे भी तो उन्हें ध्यान में भी पकड़े रखना अति दुर्लभ लगता है। उन्हें तो केवल प्रेम की अनुभूति में जीता जा सकता है। ऐसे प्रभु जिन्हें चढ़ावे या प्रसाद में केवल पानी से भी जीता जा सकता है और प्रसन्न किया जा सकता है, और जीवन की अनेक शक्तियों, संसाधनों और समृद्धियों का आशीर्वाद पाया जा सकता है, जो खुद वसु है पर अपनी माया को छुपाए हुए हैं, जो गौ का भी रूप है और वराह का भी रूप है, जो जल भी है और सूर्य की किरण भी है,
उन्हीं से समस्त संसार में उज्ज्वलता है, जीवन है। सुबुझो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसुः नैक रूप बृहद रूप शिपि विशिष्ट प्रकाशनः। ओजस तेज द्युति धना धारा यानी अंतरशक्ति, प्रकाश और ज्ञान की प्रभा उस परमात्मा में शक्ति बनकर विद्यमान है। श्री विष्णु सब गुण धर्मों से युक्त धर्म, ज्ञान, वैराग्य और वैभव के अधिदाता हैं। श्री विष्णु ही मंत्रों की शक्ति में है, ओमकार में है, चंद्रमा की शीतलता में है और सूर्य के तेज में भी है। ओजस तेजोद्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्रः स्पष्टाक्षरो मंत्र श्रद्धांशु भास्करो द्युतिः। श्री विष्णु के बिना इस सृष्टि का कण कण मात्र भी जीवित नहीं रह सकता। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। विष्णु के कुछ और रूप और गुण लेकर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, और तब तक के लिए मे गॉड बी विद यू।